हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. फाइंड द मिसमैच्ड पेयर. मिसमैच्ड पेयर बताना इन सब में से कौन सा है. पैकेटीन विद अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, डिप्लोटीन विद शॉर्ट लिव्ड स्टेज फाउंड इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, ज़ाइगोटीन विद सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स और डायकिनेसिस विद टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैस्मेटा. हमें बताना है इनमें से कौन सा मिसमैच्ड है जो गलत लिखा गया है. तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा ये होगा मायोसिस का हम यूज करेंगे. देखो मायोसिस क्या होता है, ये एक टाइप का सेल डिवीजन है. इस सेल डिवीजन के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो पेरेंट सेल होता है ये पेरेंट सेल डिवाइड करके 4 डॉटर सेल्स देता है. 4 डॉटर्स देता है. द थिंग इज कि जो 4 डॉटर्स होती है ना ये वेरिएबल होती है, मतलब ये बिल्कुल भी सेम नहीं होती. इनका जो जेनेटिक मेकअप होता है अपने पेरेंट जैसा नहीं होता. तो इस वेरिएशन लाने में मायोसिस हेल्प करता है. वेरिएशन होता है इन चारों डॉटर्स के अंदर, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. जब गैमीट्स प्रोड्यूस करने होते हैं तब मायोसिस का यूज़ होता है. तो वेरिएशन लाने के लिए ये मायोसिस ही जो होता है मेन होता है. मायोसिस 2 स्टेप्स में होता है, मायोसिस 1 एंड देन मायोसिस 2. अब इन 2 स्टेप में भी फर्दर मोर जो प्रोसेसेस होते हैं वो सेम होते हैं, बस 1 और 2 का फर्क होता है. इनमें प्रोसेसेस क्या होते हैं, प्रोफेज होते हैं, मेटाफेज आता है, उसके बाद फिर आता है एनाफेज, फिर आता है टीलोफेज. इसके बाद ये कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है और फिर आता है साइटोकाइनेसिस. जाता है कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट, यानी न्यूक्लियर का डिवीजन जो होता है वो खत्म हो जाता है, कैरियोकाइनेसिस. उसके बाद फॉलो करता है साइटोकाइनेसिस. अब हमें जो यहाँ पे टर्म्स दिख रही है पैकेटीन, डिप्लोटीन, ज़ाइगोटीन, डायकिनेसिस, ये प्रोफेज 1 का पार्ट है. मायोसिस 1 के प्रोफेज 1 का पार्ट है. इनको हम एक बार थोड़ा डिटेल में देखेंगे. देखो प्रोफेज 1 जो होता है ना वो 5 स्टेजेस में देखने को मिलता है. सबसे पहला होता है लिप्टोटीन, फिर ज़ाइगोटीन, सबसे इंपॉर्टेंट पैकेटीन, फिर डिप्लोटीन, देन लास्ट में आता है डायाकिनेसिस. डायाकिनेसिस एक एक करके इन स्टेजेस में क्या होता है समझेंगे. देखो लिप्टोटीन क्या होता है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा होता है. क्या स्टार्ट हो रहा होता है, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग स्टार्ट हो रही होती है. क्रोमोसोम्स की जिनको हम अब HC लिखेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम को, तो ये पेयर होना स्टार्ट कर जाते हैं, इनकी पेयरिंग स्टार्ट होने लग जाते हैं. ज़ाइगोटीन में क्या होता है, जब इनकी पेयरिंग बन रही होती है ना इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनेप्सिस. जब इनकी पेयरिंग हो रही होती है इसी पेयरिंग के प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनेप्सिस. एंड ये सिनेप्सिस यहाँ पर कंप्लीट हो रहा होता है. सिनेप्सिस को कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं उनका कॉम्प्लेक्स उसमें हेल्प करता है. एंड ये प्रोटीन्स का जो कॉम्प्लेक्स होता है इसको हम बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है. सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो कि हमें ज़ाइगोटीन में देखने को मिलता है. इसके बाद आता है पैकेटीन. पैकेटीन सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो थे हमारे उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है या क्रॉस ओवर हो रहा होता है. क्रॉस ओवर किस चीज़ का होता है, जो जीन्स होता है यहाँ पर उनका एक्सचेंज होता है, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. रिकम्बाइन करते हैं जीन्स, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है रिकॉम्बिनेशन. तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जीन्स रिकम्बाइन कर जाते हैं. अब रिकम्बाइन करने के बाद ना हमें क्लियर एक्स शेप का स्ट्रक्चर जो है आपको दिख रहा होगा. एक्स शेप का ये स्ट्रक्चर, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे एकदम क्लियरली दिखने लगता है. इसी एक्स शेप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कायस्मेटा. कायस्मेटा. एंड ये कायस्मेटा जो होता है ना ये बिल्कुल क्लियर दिखता है डिप्लोटीन स्टेज में. कायस्मेटा का फॉर्मेशन होता है डिप्लोटीन स्टेज में, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होता है. बट ये जो कायस्मेटा होता है इसका टर्मिनेशन हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, ये जो शेप होती है दिखनी बंद हो जाती है एट डायकिनेसिस जो कि लास्ट स्टेज होता है प्रोफेज 1 का. तो इस पर टर्मिनेट कर जाता है. आप यहाँ पे देखोगे आपको कोई भी एक्स शेप जो स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा. तो ये टर्मिनेट कर जाता है, ये स्ट्रक्चर जो होता है ये डिसइंटीग्रेट कर जाता है. तो ये था पूरा का पूरा प्रोफेज 1. अब हम आगे चल के इनको देखेंगे कैसे इनकी पेयरिंग हुई हुई है. तो देखो पैकेटीन विद अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है. रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या होता है, वो नोड्यूल होते हैं जो कि हेल्प करते हैं सिनेप्सिस करने में, सिनेप्सिस को करने में, या फिर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के बनने में, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के बनने में. एंड ये कॉम्प्लेक्स कब बनता है अगर आपको याद हो तो ये ज़ाइगोटीन स्टेज में बनता है, ना कि पैकेटीन में. तो ये जो है यहाँ पर वो इनकरेक्ट हो जाएगा. फर्स्ट यहाँ पे रॉन्ग
है, फर्स्ट इनकरेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। सेकंड में बोला गया डिप्लोटीन शॉर्ट लिव्ड स्टेज फाउंड इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। होता क्या है कि कुछ ऐसे वर्टिब्रेट्स है इंक्लूडिंग मैमेलियंस जो होते हैं उनका oocyte जो होता है उसके अंदर जो एग्स होते हैं, एग्स जो होते हैं वो कई बारी फ्रीज कर जाते हैं डिप्लोटीन स्टेज पे, और ये तब तक फ्रीज रहते हैं जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाती। तो ये इसी स्टेज पर जो होता है फ्रीज रहता है, एंड देन उसके बाद आगे कंटिन्यू करता है, जो मायोसिस होता है वो आगे कंटिन्यू करता है। तो डिप्लोटीन के साथ ये तो करेक्टली मैच्ड है। उसके बाद है कि जायगोटीन में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, ये मैंने आपको बताया था कि सिनेप्सिस होता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, तो थर्ड जो है वो करेक्टली लिखा गया है। एंड देन लास्ट आता है फोर्थ डायकिनेसिस, जिसमें कि कास्मेटा का टर्मिनेशन होता है, यही मैंने आपको बताया था, लास्ट स्टेज में एक्स शेप का स्ट्रक्चर दिखना बंद हो जाता है। इनकरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।